गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 4.3 एक्सरसाइज है, इसे अपन सॉल्व करते हैं, देखते चलते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन समझना कि चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। आप लोगों को मैंने सारा समझा दिया था, बता भी दिया था। 4.3 एक्सरसाइज है, यहाँ ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा चैप्टर 4 है हमारे पास। यहाँ 4.3 में हमें क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान से देखना। यहाँ हमें बच्चों पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे? गिवन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में होगी। और इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो ये वाला होगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये कंप्लीट है। इसके बाद आगे की चीजें क्या है? यहाँ आएगा बेटा टू डेस्निक रियल रूट। ये क्या है? टू डेस्निक रियल रूट का मतलब है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले आपको उसे चेक करना है कि क्या वो रियल रूट है। रियल रूट का मतलब अगर उसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या आती है बच्चों? बड़ी, तो बेटा वो टू रियल रूट होंगे। 0 से क्या आती है? बड़ी। इसका बड़ी का निशान है, यानी ग्रेटर देन 0 से अगर बड़ी है तो होंगे रियल रूट, और अगर बेटा 0 के बराबर है तो होंगे दो इक्वल रियल रूट। क्या होंगे? टू इक्वल रियल रूट। और अगर 0 से छोटी है तो होंगे नो रियल रूट। याद कैसे करोगे? याद करने की सिंपल ट्रिक है, 0 से बड़ा है तो होंगे, 0 से बड़ा है तो होंगे, बराबर है तो दो बराबर होंगे, बराबर है तो बराबर होंगे, 0 से छोटा होने पर कुछ नहीं होगा, 0 से छोटा होने पर कुछ भी नहीं होगा। देखो बड़ी प्यार से समझना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा समीकरण है जिसमें एक वेरिएबल होता है। क्या होता है? वन वेरिएबल। मान लीजिए x है वो, और इसकी सबसे हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। ये मैं आपको समझा चुका हूं 4.1 में, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 होता है। ओके बच्चों, यहाँ पर ए बी सी हमारी जो नंबर्स हैं, यहाँ पे संख्याएं हैं ए बी सी, यहाँ पे ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। ए क्या नहीं हो सकता बच्चों? 0 नहीं हो सकता। एक्स का अज्ञात वेरिएबल हमें ज्ञात करना होता है, यानी कि हमेशा हमें एक्स ही फाइंड करना है। एग्जाम्पल दिए गए। चलो आओ क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं। सबसे पहले दिया गया समझना क्वेश्चन में, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्या निकालना है? नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेचर, इफ रियल रूट एक्सिस्ट देन फाइंड देम। क्या लिखा है? पहले तो नेचर ऑफ रूट्स निकाल चेक करो कि हैं या नहीं है, यानी कि क्या बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 1 का पहला, गिवन दैट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 बराबर में बच्चों कितना है? 0। ये है, दिस इज अ जनरल फॉर्म, है ना। देखो अब ये हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये जी इसके फॉर्म का है, हाँ है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए बराबर 2, बी बराबर -3 एंड सी बराबर कितना है? 5। ये वैल्यू कहां से? ए बराबर 2 है बेटा, ये रहा, बी की वैल्यू ये रही, और सी की वैल्यू बेटा ये रही। ये हमें लिखना है। एंड अब चेक करोगे, चेक करने के लिए बेटा फॉर्मूला कौन सा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। यहां से हम चेक करेंगे b की वैल्यू कितनी बेटा? -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बेटा 5। देखो 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 बराबर में 0। माइनस करो, यहाँ आ गया माइनस का 31। क्या ये बेटा 0 के बराबर है? नहीं है। 0 से वैल्यू माइनस की क्या होती है? छोटी। जो भी वैल्यू माइनस में होगी वो 0 से क्या होगी? देयर इज नो एक्सेस 0। यहाँ पे इसके 0 नहीं होंगे। देयर इज हेयर नो रियल रूट। क्या बोलोगे बेटा? नो रियल रूट्स। इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बच्चों? क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आई है। अगर यही वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों प्लस में होती, या मान के चलो कोई बड़ी होती, बराबर होती, तो इसके रियल रूट एक्सेस करते। आगे देखते, दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस में 4 बराबर 0। ये हमें गिवन दैट है। इज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, वेयर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -4 रूट 3
एंड सी बराबर कितना है बच्चों 4। ये हमारे अलग अलग क्या दे दिया आपको, नंबर दे दिया ना, ए बी सी की वैल्यू दे दी। एंड चेक कैसे करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। बी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी, 4√3 माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बेटा 4 और बराबर में क्या है 0। देखो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 और √3 का बेटा स्क्वायर करने पर कितना आता है 3 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 बराबर में 0। 16 3 जा 48 यानी 48 माइनस 48 बराबर में 0। ये दोनों कट गए यानी कि 0 बराबर है किसके, 0 के। अब क्या बोलोगे, टू इक्वल रियल रूट, ये दे है यहाँ पे क्या बोलोगे, टू इक्वल रियल रूट, क्या है बेटा, इक्वल रियल रूट्स, इसके दो इक्वल रियल रूट होंगे। अब चेक कैसे करोगे, पहले फॉर्मूला अपन ने लिखा था बेटा, x बराबर क्या फॉर्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला था। देखो अब इसके दो इक्वल रियल रूट हैं बेटा, क्यों है देखो ध्यान से, यहाँ मैंने क्या बोला था, इक्वेशन चेक इससे करेंगे, टू इक्वल रियल रूट मतलब ये देखो बराबर 0 क्या था, तो बेटा हमारे बराबर होगा। अब इसको चेक करेंगे, देखो ध्यान से समझना, माइनस बी की वैल्यू कितनी बेटा, ये रहा, यानी कि माइनस बी की जगह हो जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बराबर में क्या है 0, यानी कितना आ जाएगा 0 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास 3। देखो ध्यान से देखना, देखो ये इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 4√3 अपॉन में 2 3 जा 6, कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ साइन कौन सा लगा था, प्लस माइनस। अब पीछे 0 तो हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 बराबर में 2√3 अपॉन में 3 एक, और प्लस माइनस में 2 बार है तो 2 लिख देंगे, 2√3 अपॉन में 3, यानी कि इसके दो इक्वल रियल रूट आ गए। कितने आ गए बेटा, 2 इक्वल रियल रूट यहाँ दिए, कोई दिक्कत, यहाँ माइनस लगा था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 के साथ जो भी करोगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों बराबर हैं इसीलिए इसका नाम था टू इक्वल रियल रूट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या है हमारे पास, 2x², देखो ध्यान से कितना है 2x² माइनस का 6x और बच्चों प्लस में दिया है 3 बराबर में क्या है 0। अब देखो पहले चेक करना है, देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपैरिजन कर दो, तुलना करने पर a बराबर बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एंड b बराबर -6, c बराबर कितना आ जाएगा 3। चलो चेक करते हैं, b² माइनस 4ac बराबर में 0, b की वैल्यू बेटा कितनी -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3 बराबर में 0, 6 6 जा 36 माइनस 4 3 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आ गया बराबर में 0, माइनस कर दो यानी 12, क्या है 0 के बराबर है, नहीं, ग्रेटर देन है 0 से। 0 से क्या है, जब भी 0 से बड़ा होगा तो डिफरेंट रियल रूट आएंगे, कितने आएंगे, दो अलग रियल रूट। कैसे आएंगे बेटा, फिर से चेक कर लेते हैं, देखो फॉर्मूला हमारे पास है x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली। देखो ध्यान से वैल्यू कैसे पुट करना है बेटा अपन को, -b के वैल्यू -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 6 बराबर में प्लस का 6। चलो b² माइनस 4ac का मान कितना है 12, तो यहाँ कितना लिख देंगे बेटा प्लस माइनस रूट के अंदर 12 अपॉन में 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई a की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, कोई दिक्कत। देखो ध्यान से, चलो x बराबर ये 6 है प्लस माइनस 12 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हो बेटा रूट के अंदर 12 को 4 मल्टीप्लाई 3, और 4 बेटा हमारा किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो इसे 2 कहाँ जाएगा बाहर, तो मैं इसे लिख दूंगा 2√3 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। बेटा यहां से और यहां से 2 हम क्या ले लेंगे, कॉमन लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 प्लस माइनस √3
अपॉन में 2। ये वैल्यू मिल गई। एक बार इसे हम प्लस में लिख देंगे, एक बार कहाँ लिख देंगे, माइनस में। तो ये हमारे दो अलग अलग आ जाएंगे, यानी कि 3 प्लस √3 अपॉन में 2, और दूसरा आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस √3 अपॉन में 2। ये हमारी दोनों के दोनों बच्चों क्या आ गई, वैल्यू आ गई। कोई अगर प्रॉब्लम में लगे तो एक बार और देखना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा पास क्या दिया गया, ध्यान से समझना। क्वेश्चन को पढ़ो फिर समझो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्या निकालना है, k की वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव टू इक्वल रियल रूट। उन्होंने बोला है ये दोनों इक्वल रियल रूट तो है, इक्वल रियल रूट है, बस आपको k का मान निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, नाउ गिवन दैट माय डियर्स, गिवन दैट क्या है बेटा, गिवन दैट आपको 2x² प्लस का kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसके जनरल फॉर्म है, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो इस फॉर्म की है, वेयर a बराबर कितना है बच्चों 2, b बराबर कितना है बेटा k, और c बराबर कितना हमारे पास 3। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर में 0। b का मान बेटा हमारे पास कितना है k, यानी k का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 2, c की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 3 बराबर में 0। देखो k² माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 बराबर में 0, माइनस का 24 बेटा इधर जा किसका हो जाएगा प्लस का k² है ना 24, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा रूट k बराबर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 24, और 24 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं k बराबर 2√6। यही हमारा क्या होगा k की वैल्यू, ये आपकी k की मान आ गया। ये कैसे आया, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये बराबर में रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 6, 6 4 24, 4 हमारा किसका स्क्वायर बच्चों 2 का, तो 2 कहाँ जाता है बाहर, है ना। चलो आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखना। सॉरी, इसका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है बच्चों हमारे पास, kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0। ये बेटा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है नहीं है, क्यों सर, क्योंकि इसकी पावर 2 नहीं है हमारे पास, तो हमें पावर कितनी चाहिए 2 मल्टीप्लाई kx का अपन x में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा kx², और kx का 2 में करेंगे तो माइनस का 2kx प्लस आएगा 6 बराबर में 0। क्लियर है। अब देखो यहाँ पावर कितनी आ गई 2, अब हमें पता चल गया है ना, इट इज ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है ax² प्लस bx, अब c के फॉर्म में आ गया। देन हियर a बराबर कितना हो जाएगा, एक मिनट, a बराबर कितना है बेटा k, b बराबर कितना है माइनस का 2, और c बराबर कितना है 6। कोई दिक्कत है 2k, सॉरी है ना 2k है, तो क्या लिख देंगे -b² माइनस 4ac बराबर में 0। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 2k माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k, उसके बाद कितना बेटा मल्टीप्लाई 6 बराबर में 0। देखो इसका होल स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 4k² माइनस 4 6 जा 24, 24k कितना 24k बराबर में 0, माइनस का 24 इधर जाएगा बेटा किसका हो जाएगा प्लस का 4k² बराबर में 24k। देखो 4 से काटो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी k² बराबर कितना आ गया 6k। अब ध्यान से देखो इसकी पावर कितनी है 1, अगर मैं कहूँ एक k से ये पावर क्या होगी कैंसिल, यानी k का वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। ये आपका सीधा सिंपल, बहुत सिंपल सा आंसर था आपका आ गया, k की वैल्यू आ गई। अगर कोई आपको दिक्कत लगे, कोई समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखें ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या दिया गया, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया बेटे, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स वर्थ एंड एरिया ऑफ इज 800 मीटर स्क्वायर इफ सो दैट इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या लिखा है, क्या ऐसा इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, ऐसा एक रेक्टेंगुलर बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ, तो पहले क्या लिख दोगे, देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बनाओ पहले, तो एक अच्छा सा आपने क्या बनाया रेक्टेंगल बनाया, ये रहा है ना।
सबसे अब क्या करो, पहले कुछ भी चीजें मान लो अपने मन से। जैसे देखो क्या लिखा है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ की दुगनी है, तो क्या बोलोगे, लेट बी ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है ना, बराबर कितनी मान लोगे, x, देन लेंथ, लेंथ बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, 2x, लेंथ बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, 2x क्यों होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि लेंथ 2x इसलिए हो जाएगी क्योंकि उन्होंने बोला है ट्वाइस है, क्या है, ट्वाइस है। और देखो जैसे अब बोले ये लेंथ मिल गई हमें, बर्थ मिल गई, गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट क्या है बेटा, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है बेटा, 800 मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अब लेंथ अगर तुमने x मानी तो बेटा कितनी हो जाएगी हमारी, 2x। कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देखो। अब वी नो दैट, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर L मल्टीप्लाई B होता है। तो L बेटा हमारे पास कितना है, 2x, और x हमारे पास कितना, L बराबर, यानी कि 2x मल्टीप्लाई में x बराबर आएगा बेटा 800, बराबर में कुछ आना है, नहीं आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, 800, 2 का डिवाइड कर दो तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800 बटे 2, 2 से काटा कितना आया, 400, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400, स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा बच्चों, रूट, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि 400। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 20। अब ध्यान से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ब्रेथ, क्या बोलोगे बेटा, ब्रेथ, ब्रेथ बराबर आ गई 20, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ बराबर हो जाएगी 2x थी, 2 मल्टीप्लाई 20 तो बराबर हो जाएगी 40। यही हमारा क्या है, आंसर आ गया। अब बताओ प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है, कितना सिंपल आसान क्वेश्चन था, आसानी से क्लियर होगा ना। आगे देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा दिया हमारे पास, 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर द प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। क्या बोला है, दो दोस्त हैं, उनकी एज कितनी है बेटा, 20 ईयर है, दोनों का सम माने होता है जोड़ना, क्या होता है जोड़ना। तो क्या करोगे, सबसे पहले लेट वी एज ऑफ वन फ्रेंड, वन फ्रेंड बराबर कितनी मान लेंगे, x, एंड अदर एज 20 माइनस एक्स। सर ये 20 माइनस एक्स आपने क्यों ली, सुनो लिसन समझना बेटा, मान के चलो मेरी और आपकी दोनों की एज मिला करके 25 साल है, या 35 है या 55 है। अगर मैं कहूँ 55 है तो मैंने कहा तुम्हारी एज 15 या 20 साल है, तुम्हारी 20 है, तो 20 में से अगर मैंने 55 में से 20 माइनस करो तो मेरी कितनी बचेगी, 35 बच जाएगी। इसी प्रकार से दो दोस्तों की एज में से एक को मानो, दूसरे को माइनस कर दो, अपने अब दूसरे की आ जाती है ना। चलो ये हो गए। अब लिखा है 4 ईयर अगो, क्या लिखा है, 4 ईयर अगो, यानी 4 साल पहले, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन, देखो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो कितना होगा बेटा, x माइनस 4, और फ्रेंड की कितनी हो जाएगी, फ्रेंड की हो जाएगी बेटा 20 माइनस एक्स और माइनस का 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बेटा, 48। क्या लिखा था बेटा, x माइनस 4 और 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा बेटा, 16, यानी कि 16 माइनस का x बराबर कितना होगा, 48। मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, होगा तो चेक कर लेंगे। x का x में 16 में करोगे तो 16x, फिर बेटा x के x में करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, 4 का x में करोगे 4 का 16 में 4 4 या 60, वो 16 4 या 64, ठीक है, माइनस का किसका आएगा बेटा, माइनस का, और माइनस माइनस प्लस, माइनस का 4x बराबर में आएगा बेटा 48। देखो ध्यान से इनको रीअरेंज कर दो, 16 और 4 कितने हो गए बेटा, 20, कितने हो गए 20। इसको इधर ले आते हैं, यानी कि पहले लिख दो, चलो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16 में से 4 गए तो बेटा कितना बचेगा, 12x, और माइनस का 64,
प्लस का 48 इधर आ किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0। देखो ध्यान से, माइनस का गुणा कर दो, माइनस v मल्टीप्लाई y माइनस, माइनस से गुणा करने पर क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का 12x, और ये सब हो जाएंगे प्लस के, यानी प्लस का 64 और प्लस का 48 बराबर में 0। जोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 12x, 8 और 4 12 की 2 कैरी आई 1, 6 4 10 और 11, प्लस में आ जाए 11 बराबर में 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्या आ गई बेटा आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए बराबर बेटा हमारे पास कितना है 1, बी बराबर कितना है बेटा 12, सी बराबर बेटा हमारे पास कितना है 1 1 2। चेक करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। चेक कैसे करोगे, देखो ध्यान से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, देखो ध्यान से समझना, b की वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 112 बराबर में 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस मल्टी 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 बराबर में 0। माइनस करो कितना बचेगा बेटा 4, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 1 गए 3, और ये माइनस का है। देयर इज नॉट पॉसिबल, नो रियल रूट, क्या बोलोगे, नो रियल रूट, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्या बोल दोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसी दो दोस्तों की एज नहीं हो सकती। क्लियर हो गया। और कोई डाउट, अगर कोई प्रॉब्लम लगी दोबारा देख लेना एक बार, है ना। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। देखो चलो अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों का है, क्वेश्चन क्या दिया है आपको, ध्यान से देखो। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया इतना दिया, इट्स टू फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ऐसी पॉसिबल रेक्टेंगुलर डिजाइन ऐसा पॉसिबल है, चलो देखते हैं क्या बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पहले रेक्टेंगल बना दो बच्चों, ये देखा है क्या लिखा है बेटा, पेरीमीटर के बने, क्या क्या बने, अगर इसकी मैंने कही ये x हो गई, तो ये मान के चलो, मैं जो भी नंबर आपके दिया गया होगा x मानो, x y मान सकते हो, जो भी मान, एक काम करो l प्लस बी के फॉर्म में मान लो, ये हमारी b है, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा l, यानी कि l फॉर लेंथ, b फॉर लेट बी ब्रेथ, ब्रेथ बराबर कितनी b एंड लेंथ, लेंथ बराबर बच्चों कितनी हो जाएगी l, गिवन दैट पेरीमीटर बराबर कितना बेटा 2 इंटू एल प्लस बी बराबर में कितना दिया बेटा 80। अब देखो 2 का अगर मैं डिवाइड कर दूं इधर तो कितना हो जाएगा बेटा एल प्लस बी बराबर में 80 अपॉन में 2, 2 से काट दो कितना आया 40, यानी एल प्लस बी बराबर कितना आ गया बेटा 40। इसे इक्वेशन नंबर क्या मान सकते हैं 1, प्लस का बी है उधर भेज दो, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस बी, ये हमारी लेंथ की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई लेंथ की। अब देखो और गिवन क्या है बेटा एरिया, ठीक है, एरिया बराबर क्या बोलोगे बेटा, एरिया कैसे निकालते हैं बेटा एल मल्टीप्लाई बी बराबर में कितना दिया है 400, ये रेक्टेंगल का एरिया है एल मल्टीप्लाई बी, तो हमें एरिया कितना दिया बेटा 400, तो एल की देखो एल की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू दी है, यानी कि 40 माइनस बी, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे बी बराबर में कितना हो गया 400, कोई दिक्कत, बी के अंदर मल्टीप्लाई करूं 40 बी माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400, माइनस का 400 प्लस का 400 इधर आगे बेटा किसका हो जाएगा 40 बी माइनस बी स्क्वायर माइनस का 400 बराबर 0, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय माइनस, है ना। माइनस का जैसे बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, साइन कैसे हो जाएंगे देखो ध्यान से, ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस का 40 बी और प्लस का 400 बराबर में 0। अब ये बन गया जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में क्या हो गया 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनेगा। इसे आप दो तरीके से कर सकते हो, बाय मिडिल स्प्लिट टर्म में कर सकते हो, यानी मध्य पद को विभक्त करो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा अगर आपको करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अभी जो रूट निकाल लेते हैं सेम टाइप से निकाल सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये वैल्यू, इसे फॉर्मूले को लगाओ तब भी आ जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से, माइनस बी की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस का 40 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी 1 और सी की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी 400। कोई दिक्कत, देखो ध्यान से, बराबर में माइनस का 40 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1600 माइनस 4 4 जा 16, ये भी कितना आ गया 1600। कोई दिक्कत, हाँ या ना। इसके फॉर्मूले नीचे 2a आएगा, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी 1, 16 में से 1600 गए क्या बचेगा 0, कुछ बचा नहीं बचा, तो बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 40 प्लस माइनस कितना अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 2। कोई दिक्कत है, ये सारे के सारे नंबर दिए थे हमारे पास। अब इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस 2 बार ले लेंगे, यानी कि एक बार क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे वैल्यू कन्वर्ट कर देंगे, क्या बचेगा 40 अपॉन में 2 और एक बार माइनस में ले लेंगे 40 अपॉन में 2, 2 से काटो यानी कि 20 क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास वृत्त, 20 क्या आ जाएगी वृत्त, एंड उसके बाद उन्होंने क्या बोला था 20 वृत्त और 20 क्या हो जाएगी हमारी बेटा लेंथ, ये हमारी 20 लेंथ आ गई। कोई दिक्कत, दोनों की दोनों वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल हमने नाम दिया और हम बोलते भी हैं कि स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल। ओके, दैट्स योर चैप्टर। ये चैप्टर आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गया। चलो